लगभग 500 साल पहले 15वीं सदी का यूरोप। उस समय यूरोप के लोग भारत और एशिया के मसालों के दीवाने थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची। आज ये हमें साधारण लगते हैं, लेकिन उस समय यूरोप में इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती थी। इतनी ज्यादा कि कई बार एक मुट्ठी काली मिर्च सोने के बराबर बिकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप के पास भारत आने का सीधा रास्ता नहीं था। भारत से जो सामान यूरोप पहुंचता था वो अरब व्यापारियों के जरिए जाता था और रास्ते में कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। यूरोप के राजा परेशान थे। एक पुर्तगाली दरबार में राजा के सलाहकार ने कहा, महाराज, अगर हमें भारत तक जाने का सीधा समुद्री रास्ता मिल जाए तो हम दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हैं। राजा ने जवाब दिया, तो फिर उस रास्ते को खोजो, चाहे दुनिया के आखिरी छोर तक क्यों न जाना पड़े। और इसी आदेश ने इतिहास की दिशा बदल दी। 20 मई 1498 एक पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ये पहली बार था जब कोई यूरोपीय जहाज सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जब वास्को द गामा उनके दरबार में पहुंचा तो जमोरिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो? वास्को द गामा ने जवाब दिया, हम पुर्तगाली हैं महाराज, और हम यहाँ मसालों के व्यापार के लिए आए हैं। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटी सी मुलाकात भविष्य में इतना बड़ा असर डालेगी। शुरुआत में पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समुद्री व्यापार पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। अब गोवा पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बन गया। यूरोप के दूसरे देश ये सब देख रहे थे और वे समझ चुके थे, अगर भारत तक पहुंच गए तो दौलत की कोई कमी नहीं होगी। अब सवाल ये नहीं था कि भारत कौन पहुंचेगा, सवाल ये था सबसे पहले कौन पहुंचेगा। उन्हें समझ आ गया था कि भारत तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है और अब दौड़ शुरू हो चुकी थी। डच आए, फ्रांसीसी आए और फिर आए अंग्रेज। हम अंग्रेज भारत तो आ गए थे, लेकिन आगे क्या? क्या हम यहाँ पे सिर्फ व्यापार करेंगे या राज? ये जानने के लिए अभी फुल वीडियो सीरीज देखो भोला साहू AI यूट्यूब चैनल पर।